औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लामा अपनी जूज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी निजी ने एक बेएतिमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उन्होंने गरिया गुजारी शुरू कर दी और गड़गड़ा कर दरबारी इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये गरिया गुजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये बददुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गरिया गुजारी कर रहे हैं और गड़गड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशान में मुब्तला हो गया। सुबह हुई, कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र को खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र इसके लिए खुदवाई गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकन ने वाक़या सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकन से पूछा, कब्र तैयार है? उन्होंने जवाब में कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूँकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से दो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र बनवाई। फिर वो बयान करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जामे आफिर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरूह नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूँ। इससे और इसके बाप से ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब किया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप ने, यानी मरने वाले की खावंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे सुनाइए। मैं उसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गड़गड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बुख्तान लगाया करती थी। मगर ये अफाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। फिर वो नौजवान मजीद कहने लगा कि हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलकर इससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खातून से मिलवाया। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जह किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बुख्तान लगाने किसी और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताएं ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर इसने तौबा ना की। अब तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ की सुनाती हूँ। तो इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 2 नौजवान इसके घर आते थे जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर तू जब जवानी को पहुंचा तो तू निहायत हसीन और जमील हो चुका था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शहवत की नजर से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरिफ्ता हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ राय कर। मैंने ये बात सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी यहाँ तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लिहाजा बेटी तू अल्लाह ताला से डरो और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती थी, नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा, तो इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है? हालांकि बेटा भी अब 9 उम्री को है, तो ख्वाह महा बदनाम होगी। लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा तो मेरी मदद करें तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या किया जाए? तो तेरी माँ ने कहा कि फलां गली के मकान में एक अर्जी नवीस है, वो रुके हाथ लेकर मर्दों को औरतों से मिलाप कराता है और उजरत लेता है। तो इसको कह दे कि वो मेरे बेटे को तहरीर लेके और नाम लिए बगैर के एक दुशीज़ा तुझसे ऐसी हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फलां जगह फलां हुआ मिलाप चाहती है। इस बुरी औरत ने कहा कि मैंने ऐसे ही किया और जब तुझे मैंने वो हद दिया तो तू भी फरिफ्ता हो गया और तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फलां वक्त मैं आ जाऊंगा। तो मैंने तेरी माँ को वो खत लाकर दे दिया। तेरी माँ ने जवाब पढ़कर कहा, अम्मा तू मेरे बेटे से कहो कि फलां वक्त फलां जगह आ जाए।
اور تو فلاں بلہانہ اچھی طرح تیار کر، اس میں پل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کریں۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دیں کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بلہانہ میں پہنچ گیا اور پھر تو بھی پہنچ گیا۔ پھر تو وہی سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہا ہوں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دی دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے تیرے لیے کافی نہیں۔ تو تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اماں بس کر اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ میرے پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔